लेकिन फिर भी सारा बाजी जब भी मैं उनसे मिलती हूँ सेट पर शी एब्सोल्युटली She's so calm. और उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आवाज़, हाँ। वो इतनी अच्छी तरीके से बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो जो मिली का कैरेक्टर है उसको बनाने के लिए ऐसे ही लिखा हुआ था, आपने इसमें दानिश नवाज के साथ बैठ के कुछ आप लोगों ने इधर उधर चीज़ें की, आपने खुद अपना कुछ इनपुट डाला कुछ, या ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा था उसको आपने ऐसे परफॉर्म कर दिया है? फन फैक्ट, मिली का जो पहले जो राइटर ने लिखा था, शी वाज अ मॉडल, नॉट अ कराटे किड ओके या बॉक्सर। वो मॉडल थी, उसको मॉडलिंग का ज़्यादा था। अच्छा, और फिर मॉडलिंग का चेंज होके कराटे बन गया। ओके तो दानिश नवाज ने मुझसे पूछा, दानिश भाई ने, कि you're okay with that? मैंने कहा जी जी, मुझे That's तो so sweet of him दोनों कि बिल्कुल ठीक आपसे है। पूछा उन्होंने हाँ, ना, क्योंकि मॉडलिंग भी मुझे आती है, मैं करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं अच्छी करती हूँ, बहुत अच्छी तो करती मॉडलिंग हैं आप, मॉडलिंग एक्टिंग दोनों बहुत अच्छी करती हैं, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करती हैं आप। थैंक यू। मॉडलिंग जब सुना मैंने कहा ठीक है, अच्छा करेक्टर, बहुत अच्छा करेक्टर है। लेकिन जब कराटे आया ना, मुझे लगा कि और थोड़ा बेटर तो cool हो गया है, हाँ, ये तो cool हो सा गया हो है, गया हाँ। है। और जब लोग मुझे डीएम करके, स्पेशली लड़कियां मुझे डीएम करके जब कहती हैं कि मैं भी टॉम बॉय हूँ, और मैं आपसे, आपके करेक्टर से मैंने बहुत रिलेट किया, मुझे इतना अच्छा फील होता है कि लाइक मेरे करेक्टर से कोई रिलेट करता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अब रियल लाइफ में आप टॉम बॉय हैं? काइंड ऑफ, थोड़ा थोड़ा, जैसे गर्ली गर्ल भी नहीं हूँ लेकिन फुल ऑन टॉम बॉय भी नहीं हूँ, दोनों, अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके, तो आप अभी कह रही थी आपको कराटे बॉक्सिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्या है, किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है? मैंने नहीं, लास्ट ईयर मैंने जो मेरी सबसे अच्छी लाइक एड अभी तक रही है वो संजय है, जिसमें मैं आयशा खान की बेटी बनी थी। तो उसमें आई वाज अ फुल ऑन बॉक्सर, लाइक एक बॉक्सिंग मैच होता है पूरा, तो उसकी वजह से ना मैंने थोड़ी सी स्टडी किया था, स्टडी मैंने बहुत किया था बॉक्सिंग, और उनके पंचेस कैसे होते हैं, जैब्स कैसे होते हैं, और फिर हमारे स्कूल में भी टाइकोंडो सिखाया जाता था, तो मैंने वो भी क्लासेस ली थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग और सब में। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपका एड था फिर भी आपने उसके लिए रिसर्च की, हाँ। पढ़ा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो मिली के लिए क्या रिसर्च किया, मिली के लिए क्या मिली किया? के लिए तो की हुई थी ना, और boxer की। इसके अलावा कुछ किया? मिली के लिए मैंने पिंटरेस्ट पे मैं गई और मैंने आउटफिट ओके, मैं पिंटरेस्ट पे गई और मैंने आउटफिट की इंस्पिरेशंस बहुत ली, क्योंकि मुझे हो रहा था कि तैयार थोड़ा कैसे टॉम बॉय हूँ, हाँ। तो टॉम बॉय की सबसे बड़ी क्वालिटी एक उसकी ड्रेसिंग होती है, उसकी ड्रेसिंग से बिल्कुल। पता चलता है कि वो थोड़ी सी शी इज़ ऑन द टॉम बॉय साइड। Yeah. तो मुझे जब मैंने पिक्चर्स देखी तो मैंने देखा कि वो लंबी लंबी शर्ट्स और थोड़ी सी बैगी सी शर्ट्स, तो यू विल सी मी वेयरिंग बैगी शर्ट्स अ लॉट। अब आप बोल रही हैं तो मैं नोट कर रही हूँ। हाँ। मेरा तो नहीं ख्याल कि शलवार कमीज में मैंने अभी तक देखा है उसको, एक भी सीन शलवार कमीज। हाँ, शलवार कमीज में है ही नहीं, पहनेगी नहीं सारा वक्त, है ना शायद वो पहनेगी ही नहीं, वो बस एक होगा जिसमें वो थोड़ा सा फैंसी ड्रेस करेगी, आई एम नॉट गोना टेल यू वो इवेंट हो रहा होगा, मुझे कोई इवेंट हो रहा होगा, मुझे भी आइडिया है, मेरे पास भी इनसाइड न्यूज़ है। हेलो हाँ, कोई इवेंट हो रहा होगा, उसमें वो थोड़ा सा बस गर्ली बनेगी। आदम या सरमत में कुछ ना कुछ तो शादी आना। ये मैं नहीं बता सकती, ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। चलें ठीक है, नहीं आई ऑल्सो डोंट वांट टू स्पॉइल द ड्रामा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ड्रामा देखना है एज द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड, तो आई वांट टू डिस्कवर। अच्छा ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपने पिंटरेस्ट पे जाके लुक्स निकाली कि मुझे, फिर शॉपिंग करने गई? हाँ, मजा आया, मामा के साथ शॉपिंग करने गई, ढेर सारा उसमें आपने चीजें मैं ली। उससे बहुत सारी चीज़ें ली, और मैं वैसे भी थोड़ी सी ड्रेसिंग मेरी ऐसी ही है कि थोड़ी सी बैगी सी शर्ट्स, लंबी लंबी, मुझे बहुत पसंद है, लाइक अब कंफर्टेबल रहना। जैसे मैं नाइट सूट्स में भी ना अपने डैड की शर्ट्स पहनती हूँ। मेरे पास अपने नाइट सूट्स है ही नहीं कि मैं अपनी डैड की शर्ट पहनती हूँ, अपनी डैड की शर्ट्स पहनती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी आइडिया था कि लंबी लंबी शर्ट्स होंगी, तो मेरे पास काफ़ी शर्ट्स पड़ी हुई भी थी, अभी जाके और भी ली, शॉपिंग स्प्री सा हो गया एक, मज़ा आ गया ना बहुत। तो स्क्रिप्ट याद करना आसान होता है, मुश्किल होता है? पहले बहुत मुश्किल था। अच्छा, जब मैंने किया था तो मुझे होता था कि मम्मा मुझे स्क्रिप्ट्स करवाती हैं, तो मुझे होता था मम्मा बस करती नहीं, मेरे साथ करती नहीं, वो बोलती हैं, आप रिहर्स करती हो उनके साथ? पहले मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होती थी, अब जब मैंने एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा हो गया है ज़्यादा, तो अब बस मुझे होता है कि गो विद द फ्लो, हैव फन, भले थोड़ी सी लाइंस गलत निकल आए कोई बात नहीं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट सेम है तब तक डायरेक्टर कुछ भी नहीं कहते, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, बट जिनके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक काम किया, देयर ऑल वेरी नाइस, देयर लाइक जब तक कॉन्सेप्ट सेम है तब तक द डायलॉग डिलीवरी इट्स फाइन। ओके, और अब मुझे काफ़ी इजी हो गया, अब मैं 2 दफ़ा स्क्रिप्ट्स करती हूँ, मुझे याद होता है। बिल्कुल, अब तो प्रैक्टिस हाँ, हो गई है। अब प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस हो गई है। तो चैलेंज था कुछ करने के लिए मिली को? हाँ, क्या? ये था कि मैंने जो बाकी ड्रामा किया है, जो पिंजरा किया है, और मैंने एक और हम टीवी का ड्रामा किया, आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज हु और व्हाट, ऑफ द कैमरा निकलवा हाँ, दूंगी ऑफ द कैमरा पूछ लेगा, ऑफ द कैमरा मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है।
तो मैंने वो किया था, वो सब ना थोड़े से सीरियस ड्रामा थे, तो ऐसे उनकी स्टोरी बहुत सीरियस सी थी, अच्छी है, स्टोरीज ऑब्वियसली बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी सीरियस थी। जब मैंने हम तुम किया और मैंने जब मिली का कैरेक्टर किया और एक सिटकॉम था, एक फनी ड्रामा था, तो वो बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि आपके एक्टिंग करियर में, आपके कोई भी करियर में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आना चाहिए। बिल्कुल। मुझे पता था कि मैं सीरियस कर सकती हूँ, मुझे पता था कि मैं मीन भी कर सकती हूँ, मीन भी एक दफ़ा कर लिया, मुझे पता था कि मैं नेगेटिव कर सकती हूँ, थोड़ा सा सीरियस भी कर सकती हूँ, अच्छी एक्टिंग हो जाती है। लेकिन एक जब फनी, एक लाउड सी पर्सनालिटी, ज़ोर से बोलना, ये सब मेरे लिए नया था, मुझे बहुत मज़ा आया करने में। अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपने बोलना करूंगा, जाऊंगा, लेकिन निकल जाता होगा जाऊंगी, फिर दानिश साहब बोलते होंगे ए ना तुमने ये बोलना था, ऐसा होता था क्योंकि वो डिफरेंट चीज है ना। ये एंगल जो डाला है कि वो लड़कों की तरह बात करती है। एग्जैक्टली, और ये एंगल वैसे है बहुत अच्छा, आई रियली लाइक इट। लेकिन कभी कभार मैं हूँ अब लड़की तो निकल जाता है, जाऊंगी, भूल जाती होंगी ना। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, वरना या फिर सेट पे अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो सब कहते हैं वो जो तुमने जाऊंगा बोला था ना वो बहुत अच्छा बोला था। तो सब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि जाऊंगा जाऊंगा, वो लोग भी अब जाऊंगा जाऊंगा बोलते हैं। तो मिली कंफ्यूज है क्या? मिली कंफ्यूज नहीं है। मिली सिर्फ अपने भाई और अम्मा दोनों को खुश करने के लिए ऐसे फ्लिप करती है। और मैं सोच रही थी स्कूल में क्या करती है। मिली थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं, बट मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी। मिली जब से बड़ी हुई है वो भाइयों के साथ बड़ी हुई है, उसकी जो एनवायरनमेंट रही है वो भाइयों के साथ रही है, इसलिए क्योंकि भाई भी ऐसे ही बोलते हैं, ऑब्वियसली वो लड़के वो तो ऐसे ही बोलते हैं, और वो अपने भाइयों के साथ है बहुत क्लोज। ये दिखाया है कि मिली बहुत क्लोज है अपने भाइयों के साथ। तो आप जब किसी के साथ क्लोज होते हो आप उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज पिकअप कर लेते हो। तो यही हुआ है कि मिली ने जाऊंगा पिकअप कर लिया, एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू कर दिया। तो ये आई गेस आइडिया है। क्योंकि वैसे मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वो नील पॉलिश भी लगवा रही है और बाल भी स्ट्रेट हो रहे हैं उसके, लेकिन बोलने में कहीं कहीं वो ऐसे करती है। तो मुझे हुआ कि कम्प्लीटली भाइयों का असर उस पर ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं हो गया कि उसने बिल्कुल लड़कियों वाली चीज़ें छोड़ दी हैं, वो कहीं बीच में कंफ्यूजन से थोड़ा सा होता है। अच्छा, वैसे तो मिली अच्छी है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है आदम की तरह थोड़ी सी फसादी है वो। आपको लगता है? मुझे लगता है वो लगाती है आदम भाई देखा वहाँ तो पार्टी हो रही है दूसरे घर में, अरे आदम सकून से बैठा हुआ है और मिली ने आके आग लगा दी है। नहीं क्योंकि वो साशा की तो मिली तो बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर आगे उन्हीं बेचारों की क्यों लगवा रही है? आदम भाई नहीं है ना, आप अपने आपके बहन भाई हैं, आप उनको तंग करती हैं। हाँ मैं भी करती हूँ। तो आदम को तंग कर रही होती है। हाँ मैं समझी वो आदम की साइड पे कि चले आदम भाई अब इन लोगों को हम कुछ मजा सिखाते हैं। वो कभी कभार आदम की साइड पे भी होती है, कभी कभार आदम को तंग भी कर रही होती है, क्योंकि मिली को पता है ना आदम नेहा को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उनको थोड़ा तंग कर रही होती है। ओके अच्छा, आपने भी जो बात बोली नेहा कह रही थी एना मैना, आपने जो बात बोली अभी कि वो जो भाइयों के साथ रहती है, जब आप किसी से बात कर रहे, किसी के साथ इतना करीब रहते हैं, आप कोई चीज़ ले लेते हैं, बड़ी डीप बात आपने बोली है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी थी कैरेक्टर की या दानिश साहब के साथ बैठकर उन्होंने आपको ये समझाया कि ये अंडरस्टैंडिंग अपनी है, जैसे मैं अपने दोस्तों के वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड कि आप इतना डीप कैरेक्टर को सोच के आप कर रही थी। आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं अब हम लोग के थोड़े से ट्रेट्स हैं जो बिल्कुल सेम है। अच्छा, जैसे हम लोग कभी कभार रिएक्शन सेम देते हैं, तो क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ बहुत होती हूँ, तो कभी कभार मेरा और मेरी बहन की पर्सनालिटीज़ के ट्रेड्स इतने सेम हो जाते हैं कि मैं सरप्राइज्ड हो जाती हूँ कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती है जैसा मैं सोचती हूँ। कभी कभार मेरे दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग की सेम सी लैंग्वेज हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम इतना स्पेंड करते हैं, तो ये होता है। ये मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने जब सोचा कि मिली ऐसा क्यों बोलती है, तो मैंने यही सोचा कि वो भाइयों के साथ रहती है, वो इसलिए ऐसा बोलती है। भाई लोग तैयार हो जाएं, ये हमारे यहाँ बड़ी अच्छी एडिशन हो चुका है, काफ़ी सॉलिड टैलेंट है यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको, बिकॉज इतनी छोटी सी एज पे और मतलब इतनी डीपली ये सोच रही हैं और उसको क्रिएट कर रही हैं कैरेक्टर को, तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको हम और देखेंगे ड्रामा में और अच्छा देखेंगे इंशाल्लाह। तो टीचर्स और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? अब वो कहते हैं तो यार हाथ से सेल्फी करा दो, या तुम तो बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हो। कहा था मुझे अच्छा, मेरी पप्पू यूएसए में होती है, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा था तुम आहद रज़ा मीर के साथ आ रही हो? मैंने कहा जी मैं आहद रज़ा मीर के साथ आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि बस उनको एक दफ़ा कहना है कि वो बस कहते हैं हाय सितरा पप्पू। मैंने कहा सही, उन लोग कह दूँगी। मेरी पप्पू बहुत बड़ी फ़ैन है आहद रज़ा मीर की। और टीचर्स
और सपोर्टिव। मेरी टीचर्स इतना बोलती नहीं है, बस मेरी एक टीचर है जो मुझे बोलती हैं कि पढ़ाई पे हमेशा फोकस रखो, और वो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे बोलती है। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जी मैं पढ़ाई पे तो मेरा हमेशा से फोकस है और फोकस रहेगा इंशाल्लाह आगे भी जाके। तो टीचर्स बस यही कहती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस रखो, बिकॉज व्हाट यू डू अदर देन स्टडी